मिरर इक्वेशन की हम डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए मिरर इक्वेशन सेम होती है। तो यहाँ जो मिरर इक्वेशन आएगी उसके लिए हम यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर द मिरर इक्वेशन, ये एक कॉनकेव मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन की बात की है। कॉनकेव मिरर के अंदर हमारे पास यहाँ पर ए बी एक ऑब्जेक्ट है बेटा, जो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर लिया है, और एक पैरेलल लाइट रे हमने ली ए एम, जो फोकस पॉइंट से पास होती हुई एम डी डायरेक्शन में गई। एम डी डायरेक्शन में ये लाइट रे गई है, और एक लाइट रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई ली है। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स है बेटा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स एक बार समझ लीजिए आप क्या क्या होते हैं। वो रूल्स जब आपको माइंड में होंगे तो इजीली आप यहां पर थोड़ी ये बात हम आपको अलग से समझाना चाह रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या है कि जब भी कोई लाइट रे किसी कॉनकेव मिरर पर, ये कॉनकेव मिरर, यहां पर जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कोई लाइट रे, तो वो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है? फोकस पॉइंट से पास होती है। ये इसका फर्स्ट रूल है बेटा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट। इफ अ लाइट रे इंसिडेंट parallel to the principal axis, then after reflection it passing through focus point। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ इसका। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है बेटा कि इफ अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इंसिडेंट होती है कॉनकेव मिरर पर इस तरीके से, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिंग थ्रू सेम डायरेक्शन। थर्ड लॉ हमारा यह है कि अगर कोई भी लाइट रे यदि फोकस पॉइंट से होकर पास होती है, ये कोई भी लाइट रे मिरर पर फोकस पॉइंट से होकर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, विच इज इंसिडेंट पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड एक लॉ हमारे पास ये है कि जो लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है, ये पोल पर जो लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाकर आएगी वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम जब भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इन चारों में से कोई सी भी दो लाइट रेज यूज करते हैं। 4 जो लाइट रेज हमने बनाई है, यहां अलग अलग रूल रेगुलेशंस है, वो 4 लाइट रेज में से हम ओनली 2 लाइट रेज यूज करते हैं बेटा यहां पर, और उसी से इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। सिमिलर जो बात मैंने वहां समझाई वो यहां पर आपको देखने को मिल रही है। इसलिए पहले ये देखें आप, एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी था, हमने एक लाइट रे यहां से ये ली इंसिडेंट यहां पर, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, तो फोकस से पास हुई, आप देख लीजिए यहां पर। और सेकंड लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे हमने ली है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई, तो ये अगेन रिट्रेस हो जाती है सेम पाथ पर वापस जाती है। आप देख रहे हैं यहां पर अगेन रिट्रेस ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। ये दोनों लाइट रे जो है रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहां पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, क्रॉस कर रही है। यहीं पर हमारे पास इमेज बन जाती है ऑब्जेक्ट की ए डैश बी डैश, जो इन्वर्टेड एंड रियल इमेज होती है और साइज में स्मॉल होती है।
रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। ये रेज आपके पास ये इमेज बनती है। तो ये आपको लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन यहां मैंने समझा दिए, उसी के बेस पर ये डायग्राम बना है। ओके, ये माइंड में रहना चाहिए आपके बेटा, कंटिन्यू ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। फिगर shows the image A dash B dash real of an object AB formed by a concave mirror। A dash B dash एक इमेज बन रही जो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, और ये किससे बन रही है? कॉनकेव मिरर से बन रही है बेटा। यहां पर ये फोकस पॉइंट F की जो डिस्टेंस है पोल से, वो फोकल लेंथ F हो जाती है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो U हो जाती है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, और इमेज की जो डिस्टेंस होती है ये V हो जाती है। ये यहाँ पर तीनों डिस्टेंस आपको गिवन कर रखी है, तीनों डिस्टेंस के बीच में ही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ। तो ये अपने पास F फोकल लेंथ है बेटा, तीनों डिस्टेंस के बीच में हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। वी हैव टू डिराइव द मिरर इक्वेशन और द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V एंड फोकल लेंथ F। इसी को हम मिरर इक्वेशन बोलते हैं। U, V एंड F के बीच का जो रिलेशन होता है यही हमारे पास मिरर इक्वेशन बोली जाती है। ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आपके पास A डैश B डैश F एंड MPF ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब आप देखिए इसमें किस तरीके से रिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये आपको यहाँ हम बताना चाह रहे हैं। इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले आप इस ट्राइंगल में, इस डायग्राम में सारी डिस्टेंसेज, सारी चीजें आप देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है। ऑब्जेक्ट आपके पास AB है, इमेज A डैश B डैश है, और फोकल लेंथ F है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U है एंड इमेज की डिस्टेंस V है। जब आप यहां पर ये कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ABC और A डैश B डैश C ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। देख रहे हैं आप यहां पर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C, ये दोनों आपके पास क्या है बेटा? सिमिलर ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। जब दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से रेशो और बेस का बेस से रेशो सेम रहेगा। AB अपॉन A डैश B डैश ये इसका परपेंडिकुलर, और BC अपॉन B डैश C ये आपके पास दोनों का बेस। परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर एंड बेस टू बेस रेशो इज सेम। BC जो आपके पास है, इस BC को आप नोट कर सकते हैं बेटा PB माइनस PC। आप देखिए ये BC है तो PB में से PC को माइनस करेंगे तो BC बनेगा आपके पास, और अपॉन B डैश C को आप नोट कर सकते हैं PC माइनस PB डैश। ये आपके पास ये आ जाएगा PC माइनस PB डैश। ये भी आपके यहां पर सामने नजर आ रहा है PC माइनस PB डैश। अब आप ये देखिए कि जो PB है ये PB आपके पास U है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में है, या यूं कह दीजिए इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट में है, तो इसको आप नोट करेंगे माइनस U माइनस जो PC है इसको आप नोट करेंगे R। PC जो होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है PC, ये R होती है यहां पर, तो इसको आप नोट करेंगे माइनस R अपॉन PC यहां पर माइनस R
और ये माइनस पीवी डैश की जगह माइनस वी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप ये देखिए इसी तरीके से यहां पर ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एमपीएफ ये दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल है। ए डैश बी डैश एफ एंड एमपीएफ आर सिमिलर ट्राइंगल। तो ये यहां पर एमपी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ये एमपी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। ये आपके पास यहां पर बेस का बेस से रिलेशन और रेशो और परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से रेशो आप देख रहे हैं। पी एफ सिमिलर एफ ही लिखी जाएगी, पी एफ ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, लेकिन बी डैश एफ जो आपके पास है ये बी डैश एफ नोट होगी बेटा पी बी डैश माइनस पी एफ, तब आपके पास बी डैश एफ मिलेगा। यहां पर ये जो पी एफ है ये माइनस एफ है फोकल लेंथ, पी बी डैश माइनस वी है और ये माइनस माइनस एफ। ये आपके पास ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये सारा यहां कंस्ट्रक्शन जो हमने रे डायग्राम बनाया हुआ है इस रे डायग्राम से कैलकुलेट हो रहा है। सिमिलरिटी हमने यहां पर ली है ट्राइंगल्स की, दो ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी ली है। सेम बेस पर बनने वाले जो ट्राइंगल्स होते हैं बेटा वो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। और ये यहां पर ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, नजर आ रहे हैं यहां एक ही बेस पर है। और सिमिलरली यहां पर ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड एमपी एफ हमने एमपी को एक स्ट्रेट लाइन में कंसीडर किया स्मॉल एपर्चर के कारण। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एलएचएस सेम है दोनों की, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं, माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहां पर, ये यू वी ये माइनस वी आर यहां पर, फिर ये प्लस माइनस यू एफ और प्लस आर एफ यहां ये हो रहा है इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस आर एफ और ये माइनस एफ वी, ये यहां पर आ जाता है। आर एफ से आर एफ दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहां हमें आर को एफ की फॉर्म में नोट करना पड़ेगा। और आपको हमने रिलेशन बताया था एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, तो आर इज इक्वल टू टू एफ। यहां पर इस आर की जगह आप 2f पुट कर दीजिए, तो जब आप 2f पुट कर देंगे तो uv माइनस 2fv यहां पर माइनस uf, उसको मैं इधर ले आता हूं प्लस fv इज इक्वल टू 0। मैंने साइड चेंज की है यहां पर और कुछ नहीं किया। तो यहां आप देख रहे हैं माइनस 2fv और प्लस fv, तो माइनस एफ वी आपके पास रिमेनिंग रहेगा। तो यहां आपके पास ये जो होगा ये यू वी माइनस एफ वी और माइनस यू एफ इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यू वी माइनस एफ वी और माइनस यू एफ इक्वल टू 0। जब आप इस कंप्लीट इक्वेशन में यूवी एफ का डिवीजन देंगे तो आपको यूवीएफ का डिवीजन देने पर यहां पर जो मिलेगा बेटा, यूवीएफ का डिवीजन देने पर यूवी
अपॉन UVF माइनस FV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF इक्वल टू 0। तो आपके पास यहां हो जाएगा ये 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन U माइनस 1 अपॉन V इक्वल टू 0 और 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। दैट इज मिरर इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन U, V एंड F फॉर मिरर। आइदर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम रिलेशन आपके पास होता है बेटा यहां पर ये। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने डायग्राम के बेस पर आपको ये टोटल कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया है, कंप्लीटली डिस्क्राइब आपको किया है। एक ये मेजर टॉपिक बनता है, एनसीईआरटी में भी आ सकता है, आपके सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में आता है। उसके अलावा इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास बनेगी, वो अलग बात है। तो ये एक टॉपिक आपका यहां पर UVF का रिलेशन आपके पास सामने इस तरीके से कैलकुलेट होता है, जिसमें रे डायग्राम में मैंने आपको रूल रेगुलेशन समझा दिया है, किस तरीके से रे डायग्राम बनाना, इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्ट बनेगी यहां पर इमेज, और उसके बाद आपको डायग्राम को देखते हुए ट्राइंगल की सिमिलरिटी लेनी है और देन आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो ये आपके पास पूरी कैलकुलेशन हो जाती है UVF में। ओके, तो ये था मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F, या 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। आप इस तरीके से भी इसे लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहां पर इसमें आता है बेटा इस तरीके से, ये तो आपके पास का हो ही गया सारा। अब आपको यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं मिरर के लिए। लीनियर मैग्निफिकेशन, ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, ये द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मिरर और लेंस दोनों में ही आएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर से ही रिलेटेड डेफिनेशन देखें कि मिरर से बनने वाली इमेज की हाइट और मिरर के फ्रंट में रखे हुए ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है वही आपके पास क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन देख लीजिए, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। H डैश अपॉन H M से डिनोट किया जाता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लिया जाता है, जो आपको हमने ऑलरेडी कंसीडर कर दिया, ऑलरेडी समझा दिया। टोटल हम ये इसमें कंप्लीटली आपको बता चुके हैं साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है। ओके, तो ये यहां पर माइंड में रहे। ये आप देखिए, इसको अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं V और U की फॉर्म में। इसको V और U की फॉर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है यहां, या F और V की फॉर्म में, कैसे भी अपन यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए इसमें यहां बन जाएगा हमारे पास ट्राइंगल ABC और A', जो भी हमने सिमिलरिटी ली थी वहां पर, वही सिमिलरिटी यहां ले रहे हैं। तो इसमें ट्राइंगल ABC और A', में इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A', B', इसमें यदि बात करें तो A', B' अपॉन AB इज इक्वल टू B', अपॉन BC। ये आपके पास यहां पर आती है। B' जो है ये आपको किस फॉर्म में आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी B' 2F माइनस V की फॉर्म में, क्योंकि B' को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये आ जाएगा
एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू बी डैश सी की जगह पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन बी सी की जगह पी बी माइनस आप क्या ले सकते हैं यहां पर पी सी। तो ये हो जाएगा आपके पास -2f माइनस माइनस प्लस v अपॉन यहां पर -u और +2f। ये आपके पास यहां पर बन जाता है। तो ये एक f, p और u की फॉर्म में आया। इसको हम u और v की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर v और u की फॉर्म में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास ये फॉर्मूला। और यहां आप u और v की फॉर्म में किस तरीके से कंसर्ट करेंगे, तो ये अपने पास जैसे f, v और u की फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर हम इसे v और u की फॉर्म में निकालना चाहें तो एक रे और हम यहां पर ले सकते हैं और वही डायरेक्ट हमारे पास कंसीडर कर देगी। तो जो रे हम यहां पर लेंगे बेटा, वो रे कौन सी लेंगे, P पर आने वाली रे। ये रे P पर आ रही है और ये एंगल I बना के आ रही है, तो एंगल R जो इसके इक्वल होगा वही एंगल बना के ये जाएगी यहां पर। थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से लेंगे कि ये सारी रेज यहां से पास हो। तो आपके पास यहां पर ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल बन रहा है। कौन कौन सा, ABP। तो हम इसकी बजाय ये ले लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजीली आ जाएगा ये मैग्निफिकेशन इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A'B'P। A'B'P। तो A'B'P और APB में आप देखिए A' अपॉन AB, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से रेशो इक्वल टू आपके पास यहां पर आ जाएगा P' अपॉन BP। और ये हो जाएगा आपके पास यहां जब आप बात करेंगे इसमें तो A' अपॉन AB में आपके पास आ रहा बेटा, ये हमने यहां पर ये माइनस यहां लिया नहीं था, ये माइनस लेना चाहिए। ये -H' अपॉन H, क्योंकि डाउनवर्ड डिस्टेंस है ये, डाउनवर्ड -H' अपॉन H इज इक्वल टू B' हमारे पास -V है और BP हमारे पास -U है। तो आप ये देखिए कैलकुलेट करने पर H' अपॉन H इज इक्वल टू आ रहा -V अपॉन U। ऐसा नहीं है, उससे भी आ जाएगा। उसमें आप क्या करें, 2f का डिवीजन दें और 1/f की जगह 1/v प्लस 1/u रख दें, या f की वैल्यू निकालकर उस इक्वेशन से पुट कर दें, तो आपके पास u और v में रिलेशन आ जाएगा। तो मिरर के लिए अगर कोई भी लीनियर मैग्निफिकेशन पूछता है तो वो है बेटा -v अपॉन u। ये v और u की फॉर्म में है, v और u की फॉर्म में मैग्निफिकेशन निकल जाएगा m इज इक्वल टू -v अपॉन u। ओके, साइन कन्वेंशन का स्पेशली माइंड रखना है, यहां पर ध्यान रखना है। तो ये एक एक्स्ट्रा लाइट रेज हमने यहां पर ली थी, उसके बेस पर सिमिलर यहां पर कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट उससे भी हो रहा था लेकिन उसमें थोड़ा लेंथी बनेगा। हम यहां पर जैसे वहां f की वैल्यू रखें या पहले 2f का डिवीजन दे दें सारे में और फिर v अपॉन f की वैल्यू 1/f की वैल्यू रखें, तो v और u की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर -m इज इक्वल टू -v अपॉन u। यहां पर भी आपको ये कंसीडर किया हुआ है B' A' अपॉन BA
इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, जो मैंने आपको क्लियर किया समझाया वही सारी बात यहाँ पर है, माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू। तो यहाँ हो जाएगा बेटा ये मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो जो लाइट रे मैंने कंसीडर की उसके बेस पर यहाँ पर बताया हुआ है और वही आपको मैंने समझाया है। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे पास रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस होती है। आप जानते हैं कि जो फॉर्मेशन लाइट रे डायग्राम की जो फॉर्मेशन होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो मोबाइल में यहाँ पर एक दिखाई गई है। ये आपको सीबीएसई की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल भी बताया हुआ है जो आपके सामने है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें वो देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, ये सी है, ये एफ है। हमने एक मोबाइल को इस तरीके से रखा कि उसका वन एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वन एंड है और अदर एंड सी और एफ के बीच में है। आपने देखा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज बनती है वो इक्वल साइज की बनती है और सेम पॉइंट पर बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये इक्वल साइज की सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन गई। लेकिन जब सी से एफ की तरफ जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो आपके पास उसके रेस्पेक्ट में इमेज की हाइट इंक्रीज होती जाती है। तो यहां पर जब सी से एफ की तरफ आप इस मोबाइल की ये हाइट्स देख रहे हैं तो आपके पास जो इमेज में हाइट्स बन रही है ये इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। इसके रेस्पेक्ट में ये इंक्रीजिंग साइड का बना है, इंक्रीजिंग हाइट का। ओके, तो ये आपको यहां इमेज फॉर्मेशन बताई जा रही है और जो इमेज बनती है सी और एफ के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वो आउट ऑफ द सी बनती है या बियॉन्ड ऑफ सी बनती है। तो उसको यहां पर कंसीडर करके और ये मोबाइल की इमेज फॉर्मेशन का आपको एक एग्जांपल यहां पर दिया है। इसके अंदर ये आपकी नॉलेज में रहना चाहिए, एनसीईआरटी में एग्जांपल के तौर पर भी दिया हुआ है। इसमें बताया द इमेज ऑफ द पार्ट विच इज ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी ऑन द सेम प्लेन। प्लेन पर, सेम प्लेन पर ही रहेगा। अभी आपने देखा यहाँ पर सेम प्लेन पर ही वो पार्ट आपके पास यहाँ पर है। ये जो आपके पास है मोबाइल का ये सेम प्लेन पर यहाँ पर होता है बेटा, ये सेम प्लेन इसी प्लेन पर ये है। ओके, द पार्ट विच इज एट सी विल बी इमेज्ड एट सी एंड विल बी सेम साइज। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था बी डैश सी इज इक्वल टू बी सी, जो पार्ट सी पर होता है उसकी इमेज सी पर ही बनती है और सेम साइज की बनती है। बी डैश सी अदर एंड ए ऑफ द मोबाइल फोन इज हाईली मैग्निफाइड एज डिस्टेंस ऑफ इमेज इज नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अदर एंड जो होगा ए, वो आपने देखा अभी कि ए जो एंड हो रहा है ये ए एंड हमारे पास कहां पर है, ये ए एंड सी और एफ के बीच में है बेटा। जब सी और एफ के बीच में है तो इसकी जो इमेज बनती जाएगी मैग्निफाइज बनती जाएगी और इसलिए ये हमारे पास एक नॉन लीनियर फंक्शन की फॉर्म में इमेज बन जाती है। ओके, द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इसका मैग्निफिकेशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की हाइट इमेज की जो बन रही है, इमेज हाइट ऑफ द इमेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इज डिफरेंट। यहां पर इमेज जो बन रही है बेटा डिफरेंट पार्ट्स की, उनकी हाइट डिफरेंट है, इसलिए मैग्निफिकेशन नॉट यूनिफॉर्म। कुछ क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। इक्वेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन इज v अपॉन यू, वी यू या u अपॉन वी या माइनस वी अपॉन यू। अभी अभी आपने देखा m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होगा, तो ये आप यहां पर माइंड में रखें, माइनस वी अपॉन यू इसका ऑप्शन रहेगा। यहां पर मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा, एफ और यू और एफ और वी की फॉर्म में भी आप ये देख सकते हैं कि ये रिलेशन क्या मिलेगा हमारी नॉलेज के लिए। ये तो देखो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन, फ्रॉम मिरर इक्वेशन 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ।
आप दोनों तरफ यहां पर v का मल्टीप्लाई कर दें, v अपॉन v प्लस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f। कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहां पर, लेकिन ये 1 माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u हो जाएगा। और माइनस v अपॉन u आपके पास m है, तो आप यहां पर m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। ये बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, किस फॉर्म में? f और v की फॉर्म में। f और v मीन्स फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ इमेज, उसकी फॉर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अगर आप यहां पर u और f की फॉर्म में चाहते हैं, तो जैसे यहां पर आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को v से मल्टीप्लाई किया, ऐसे u से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f है। u से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो u अपॉन v प्लस u अपॉन u इज इक्वल टू u अपॉन f, और ये यहाँ पर u अपॉन v इज इक्वल टू यहाँ पर u अपॉन f माइनस 1 हो जाता है। और v अपॉन u यदि देखेंगे तो ये f अपॉन u माइनस f होता है। मैंने यहां पर एलसीएम भी ले लिया और रेसिप्रोकल भी कर दिया। और माइनस v अपॉन u यदि लेंगे तो माइनस v अपॉन u लेने पर f अपॉन f माइनस u हो जाएगा। और माइनस v अपॉन u जो है, यही आपके पास यहां पर मैग्निफिकेशन है। माइनस v अपॉन u इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, तो यही फॉर्मूला आपके पास मैग्निफिकेशन का बन जाता है। ये न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए आपके माइंड में रहना चाहिए, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। जब आपको u और f दे रखा हो, जब u और v दे रखा हो तो m इजिकल टू माइनस v अपॉन u, जब f और v गिवन हो तो m इजिकल टू f माइनस v अपॉन f, और जब u और f गिवन हो तो m इजिकल टू f अपॉन f माइनस u। ये हमारे माइंड में रहना चाहिए बेटा रिलेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये रिक्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द एक्सप्रेशन फॉर मिरर इक्वेशन। कौन सी एक्सप्रेशन? फर्स्ट एक्सप्रेशन ही मिरर इक्वेशन की है बेटा, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इजिकल टू 1 अपॉन एफ। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस आ गया, यहाँ 1 अपॉन वी में नेगेटिव आ गया, यहाँ 1 अपॉन एफ में नेगेटिव आ गया, जबकि मिरर इक्वेशन में तीनों में ही पॉजिटिव आता है। तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर राइट रहेगा। ओके, तो इस तरह से बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये टॉपिक एंड होता है। और नेक्स्ट अब हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू।